आपके चैनल एमए विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप लोगों को बताया था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कितने पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को डील किया था और उससे बनने वाले बहुत सारे रिजल्ट को भी आपके सामने मैंने रखा था। तो देखिए उसमें से ही पहला रिजल्ट जो था, याद है आपको? बोलिए। फर्स्ट रिजल्ट मेरा क्या निकला था? वो निकला था मेरा हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि हीट ट्रांसफर रियली में पाथ फंक्शन होता है ना कौन सा फंक्शन होता है। आज हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसको प्रूव करने के लिए मैं एक पीवी डायग्राम ले रहा हूं, ठीक है, और पीवी डायग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को ले रहा हूं। ये एक प्रोसेस है ए प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस है बी प्रोसेस, और तीसरा प्रोसेस है सी प्रोसेस। ठीक है, अब मान लीजिए ये पॉइंट स्टेट पॉइंट है 1 और ये मेरा 2। ठीक है, दो पॉइंट है। उस जगह पे जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ए रास्ता को यूज कर रहे हैं, फिर बी रास्ते को यूज कर रहे हैं, उसके बाद सी रास्ते को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तीनों देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। 1A2B1। अब देखो यहां से 1A2B1। ठीक है, हम लोग लेने के बाद में अब साइकिल 2 क्या हुआ? 1A2C1। ठीक है, अब देखो दो साइकिल हम लोग लिए। ठीक है, और दो साइकिल लेने के बाद में हम लोग क्या जानते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने इसके पहले वाले क्लास में क्या बताया था? समेशन ऑफ क्यू नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू नेट। अब देखो मतलब कि टोटल हीट का ट्रांसफर नेट मेरा जितना होगा, टोटल वर्क का ट्रांसफर उतना ही मेरा होगा। तो साइकिल 1 में हम लोग देखते हैं, तो साइकिल 1 में हम लोग को क्या मिलेगा? जैसे साइकिल 1 ये है मेरा 1A2B1, 1A2B1। ठीक है, अब ये मेरा टोटल साइकिल में मुझे क्या निकलेगा? यहां से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से यहां टोटल मेरा हीट का ट्रांसफर कितना होगा? BQ1A2। ठीक है, उसके बाद में जब हम इस रास्ते में जाएंगे तो यहां पे हीट कितना होगा? BQ2B1। ठीक है, अब देखो और DW भी उसी तरीके से होगा। तो यहां पे मेरा वर्क मेरा कितना मिलेगा? 1A2 और 2B1। ठीक है, ये मेरा मिला, ये मेरा 1 साइकिल के लिए मुझे मिला। उसके बाद में दूसरे साइकिल के लिए मुझे क्या मिलेगा? बोलो। 1A2C1। ठीक है, इस साइकिल में मुझे क्या मिलेगा? इतना के लिए मेरा हीट कितना मिल रहा है? 1A2 प्लस 2C1। ठीक है, ये मेरा मिलेगा कि नहीं? देखो, तो उसी तरीके से इस प्रोसेस में भी मेरा वर्क मेरा कितना मिलेगा? इसमें कितना DQ में मेरा कितना मिलेगा? इतना ही मिलेगा। DW 1A2 प्लस इस हीट ट्रांसफर में मेरा कितना मिलेगा? 2C1, तो ये मेरा 2C1 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस साइकिल के लिए मुझे भी मिल गया, समझ में आ गया कि मेरा इतना आएगा। अब हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन प्रोसेस का यूज करेंगे तो यहां निगेटिव होगा, यहां भी निगेटिव होगा, यहां भी निगेटिव होगा। जब ये निगेटिव हुआ तो ये पार्ट मेरा कट जाएगा। इधर से देखो A12 यहां भी है, A12 यहां भी है, तो और यहां भी क्या क्या है? 1A2 है, 1A2 है, दोनों मेरा कट गया। जब दोनों कट गया तो मुझे क्या मिलेगा? इस साइड में कितना मिला? 2B1। देखो 2B1 और ये 2C1, देखो ये वाला माइनस में है, देखो यहाँ पे। उसके बाद में DW भी मेरा क्या मिलेगा? 2B1 और 2C1। ठीक है, अब बताओ, यहां से एक बार बताओ कि DQ2B1 और DQ2C1, DQ2B1, देखो DQ2B1 और DQ2C1, क्या एरिया मेरा दोनों का सेम है? नहीं है ना? जब एरिया दोनों का मेरा सेम नहीं है तो क्या ये जो प्रोसेस होगा, जो अगर हम इसको मान लो कि अगर मेरा ये 10 है तो ये भी क्या मेरा 10 ही होगा? 10 नहीं ना होगा। मतलब दोनों किसी भी हालत में 0 नहीं होंगे। देखो किसी भी हालत में मेरा नॉट इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर हम वर्क भी निकालने जाएंगे तो क्या दोनों प्रोसेस मेरा तो डिफरेंट है, तो वर्क भी मेरा डिफरेंट होगा कि नहीं? जब वर्क मेरा डिफरेंट होगा तो यहां भी ये क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि DQ2B1 और DQ2C1 और उसी तरीके से DW2B1 और
dw2c1 ये दोनों क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। मतलब हम हीट ट्रांसफर निकाले या वर्क ट्रांसफर निकाले, दोनों के केस में मेरा जो पाथ फंक्शन आएगा वो पॉइंट फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया होगा। अब देखो यहां से हम लोग को ये बात इतना ज्यादा समझ में आ गया कि हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलते हैं ना पाथ फंक्शन बोलते हैं। अगर मेरा ये दोनों बराबर आ जाता तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पाथ फंक्शन बोल रहे हैं। पाथ फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पाथ है। देखो बी मेरा डिफरेंट पाथ है, सी भी मेरा डिफरेंट पाथ है। जब पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो पाथ फंक्शन, और पॉइंट पे डिपेंड करने का मतलब क्या, कि मतलब ये दोनों क्या होता, इक्वल टू होता, मतलब दोनों का एरिया मेरा सेम होता। तब हम कहते हैं कि ये मेरा पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, कि 1 और 2 पे डिपेंड कर रहा है, कि मतलब इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ये दो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये मेरा पॉइंट मेरा कहां पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इससे मुझे ये पता चला, तो हम लोग इससे क्या करते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट्स को निकालते हैं। क्या क्या पॉइंट वो हो सकता है एग्जाम में जो आपको पूछा जा सकता है, वो क्या क्या पॉइंट हो सकता है। वो पहला पॉइंट हो सकता है, वो है मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ये बात तो आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद में इट इज नॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या, प्रॉपर्टी मतलब ये क्या है, इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, 1 और 2 पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा। प्रॉपर्टी कब होता जब 1 और 2 पॉइंट पे डिपेंड करता, कि मतलब कभी भी हम जाएंगे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मेरा सेम ही होगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट बोलने का मतलब क्या, इतना इस पॉइंट पे मेरा जितना प्रेशर और वॉल्यूम है, और इस पॉइंट पे मेरा जितना प्रेशर और वॉल्यूम है, वो मेरा समय कांस्टेंट रहेगा। और प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं या पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। जबकि ये तो मेरा पॉइंट फंक्शन नहीं है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आएगा। उसके बाद में मैंने यहां लिखा है नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशियल। और कोई भी पॉइंट जो पाथ पे डिपेंड करता है वो एक चीज पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। यहां पे देखो, इस रास्ते में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है। जब दोनों चेंज हो रहा है तो ये क्या एक चीज पे डिपेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करेगा। जब दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। और परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होने का मतलब क्या, मतलब कि एक से ज्यादा पॉइंट पे वो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। मतलब कि ये पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका, ना ही परफेक्ट डिफरेंशियल हम लोग नहीं कर सकते। परफेक्ट डिफरेंशियल बोलने का मतलब क्या, dy बाई dx। देखो ये y क्या है, x पे ही डिपेंड कर रहा है, तो मतलब इसको हम कहेंगे परफेक्ट डिफरेंशियल। और नॉट इम्परफेक्ट डिफरेंशियल किसको कहेंगे, उसको कहेंगे उसको कब कहेंगे, देखो यहां पे मैंने हर बार क्या किया है, एक डॉट लाइन लगा दिया है। इसका बोलने का मतलब भी ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिएंट फेनोमेना। ट्रांजिएंट फेनोमेना का मतलब क्या होता है कि ये बाउंड्री पे डिपेंड करेगा ना, बाउंड्री पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये मेरा देखो, उसी के बाद मैंने बोला है क्या बोला है, बाउंड्री फेनोमेना। मतलब ये बाउंड्री पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरा बाउंड्री मेरा कितना है, ठीक है, बाउंड्री से बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, ये बाउंड्री के अंदर ही सीमित रहेगा। एक निश्चित बाउंड्री होगा, उसी के अंदर में ये मेरा सिस्टम वर्क कर रहा होगा या फिर वर्क को रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, हीट एडेड मेरा पॉजिटिव होगा। अगर देखो सिस्टम को अगर हम क्या करते हैं, ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर हम हीट को ऐड करते हैं, ठीक है, हीट को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और इससे हम हीट को निकालते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए यहां पे बोला गया है हीट एडेड मेरा पॉजिटिव और हीट रिजेक्टेड मेरा नेगेटिव। देखो हीट के बारे में तो बहुत सारा कुछ हम लोग जान लिए, तो अब देखो हीट
को क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम लोग कैलोरी से मापते हैं, जबकि मेरा एसआई सिस्टम में या फिर एमके सिस्टम एक ही होता है यहाँ पे, तो यहाँ हम उसे जूल से मापते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, केजी, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में मीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मेरा क्या हो गया, मेरा डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t टू द पावर -2। ये सब एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखना ना भूलें, और इसके पहले वाले भी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी बिना देखे इस क्लास को ना देखें। अगर देख रहे हैं तो आपको 50-50 समझ में आएगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप कंप्लीट देखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर।